हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसानी से साड़ी से वन पीस बनाने वाले हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जो बहुत ही हैवी है और जिसे पहनने में आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, तो उसका भी आप इस तरह से वन पीस बना सकती हैं। सबसे पहले हमें साड़ी की ऊपर की बॉर्डर को कट कर लेना है और 20 इंच का कपड़ा कट करके अलग कर लेना है। इससे हम बॉडी बनाएंगे। इसके बाद बची हुई पूरी साड़ी में जहाँ से हमने बॉर्डर कट की हुई है 4-4 इंच के अंतर पर निशान लगा लेने हैं। अब एक हमें निशान को पकड़ लेना है और उसके आगे वाला जो निशान है उससे 1 इंच की दूरी पर हमें इसे रखना है और पिन लगा लेनी है ताकि ये प्लेट हिले नहीं। इसके बाद दूसरे निशान की हमें प्लेट बनानी है और पहले वाली प्लेट से 1 इंच के अंतर पर हमें इसे रखना है। यहाँ से 1 इंच के अंतर पर हमें इसे रखना है और पिन लगा लेनी है। क्योंकि हम 1 इंच के अंतर पे रख रहे हैं तो ये जितनी प्लीट्स होगी उतने इंच की कमर बन जाएगी। यदि प्लीट्स का अंतर ज़्यादा रखा जाए तो कमर बड़ी हो जाएगी और अंतर और कम कर दिया जाए तो कमर और छोटी हो जाएगी। कमर वाले भाग में सिलाई लगाने के बाद इसे हमने फोल्ड किया और नाप लिया, ये 20 इंच का हो रहा है। अब बॉडी बनाने के लिए अस्तर के 2 टुकड़े लिए हैं। ये इस तरह से 20 इंच यानी 20 इंच के हैं और लंबाई में ये 16 इंच यानी 16 इंच के हैं। अब इसे फोल्ड कर लेना है। जिस ओर से फोल्ड वाला भाग है उस ओर से हमें टेप रखनी है। 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है, 2.5। क्योंकि इसे हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं इसलिए शोल्डर हम 7 इंच की ले रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा। बगल के लिए 6 इंच पर मार्किंग करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को बगल में कपड़ा चुभता है उन्हें 7 इंच पर ही मार्किंग करनी चाहिए। इस तरह हमें एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद इस तरह क्रॉस में हमें टेप रखनी है और 1 इंच के अंतर पर निशान लगा लेना है और इसे गोलाई दे देनी है। आगे का गला बनाने के लिए 6.5 इंच के अंतर पर 6.5 और पीछे का गला बनाने के लिए 8 इंच के अंतर पर 8 इंच के अंतर पर निशान लगाना है। इसके बाद जो हमने 2.5 इंच के अंतर पर निशान लगाया था उस निशान से आगे के गले के निशान को और पीछे के गले के निशान को भी जोड़ लेना है। इसके बाद हमें छोटा वाला गला और बगल कट कर लेनी है और एक पल्ले को हटा लेना है। इसके बाद इसे फिर से फोल्ड कर देना है और जो बड़ा वाला गला हमने मार्किंग किया था उसे भी कट कर लेना है। अब दूसरा पल्ला हमें लेना है जिसमें हमने छोटा वाला गला कट किया था। यहाँ से हमें बॉक्स बना लेना है बगल की ओर से और फिर ½ इंच अंदर की ओर एक निशान लगाना है और इस निशान को कंधे से मिला लेना है। इसके बाद क्रॉस में टेप रखनी है, 1 इंच के अंतर पर निशान लगाना है और इस निशान को भी गोलाई दे देनी है। कट किए हुए अस्तर को साड़ी के कपड़े पर रखना है। पहले पिनें लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं। इसके बाद बगल में और गले में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पिनों को निकाल लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लेना है और इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। इसके बाद दोनों ओर के कंधों को पकड़ते हुए मिलाना है और साड़ी वाला कपड़ा हमें लेना है। जहाँ से ये अस्तर में जुड़ रहा है वहाँ से लेना है हमें और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है और जहाँ पर अस्तर से वापस ये जुड़ रहा है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। साड़ी का कपड़ा सिल लेने के बाद अब पीछे से अस्तर को फोल्ड कर देना है, अस्तर के कपड़े को, और इस तरह फोल्ड कर कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद पट्टी की हमने नाड़ी तैयार कर ली और इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने 10 बना लिए हैं, 5 एक ओर और 5 दूसरी ओर। पीछे के पल्ले में इस तरह हमें 5 लगा लेने हैं एक ओर। सिलाई लगा के हमने इसे जोड़ दिया। इसी तरह हम दूसरी ओर भी लगाएंगे और ये जो बीच का अंतर रहेगा ये 7 इंच का रहेगा, 7 इंच का। जहाँ से हमने सिलाई लगाकर इसे जोड़ा हुआ है वहीं से हमें फोल्ड कर देना है और ½ इंच के अंतर पर इस तरह सिलाई लगा लेनी है और चिमटी ले लेनी है ताकि ये सिलाई में दब जाए। इसी तरह से हमने दोनों ओर लगा लिए हैं, ये फिटिंग के लिए रहेगा। अब हमें साइड वाले भाग जोड़ने हैं तो इस पल्ले को इस तरह खोल लेना है। यहाँ से भी हमने सिलाई को खोल लिया है और दोनों बगल वाले हिस्से इस तरह मिलाने हैं
और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। पहले हमें साड़ी के कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है, दोनों साड़ी के कपड़े जोड़ लेने हैं और फिर वापस यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करके अस्तर का कपड़ा भी जोड़ लेना है। इससे सिलाई बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। कंधे भी हमारे ढक चुके हैं और इस तरह ये साइड वाला भाग भी पूरी तरह से ढक चुका है। अब ये बॉडी का पार्ट तैयार हो गया है। अब जो इसका घेर वाला पार्ट है उसमें हम इसे जोड़ेंगे। अब जो हमने घेर वाला हिस्सा तैयार किया था उसे इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर नीचे तक जोड़ लेना है। इसके बाद घेर वाला हिस्सा हमें उल्टा ही रखना है और बॉडी वाला हिस्सा हमें सीधा रखना है। बॉडी वाला हिस्सा घेर में डाल देना है और बॉडी का कमर वाला हिस्सा और घेर का कमर वाला हिस्सा मिलाते हुए हमें सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ लेना है। अब बॉडी वाला हिस्सा तो हमने जोड़ लिया है और बॉडी में कहीं सिलाई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कमर पर सिलाई दिखाई दे रही है और ये चुभेगी भी। तो हमें क्या करना है कि हमें एक पेटीकोट ले लेना है और उस पेटीकोट का हमें नेफा निकाल लेना है, यानी जिसमें नाड़ी पिरोई होती है उस हिस्से को कट करके अलग कर लेना है और इस पेटीकोट के कमर वाले हिस्से को साड़ी के कमर वाले हिस्से में मिलाते हुए इसे जोड़ लेना है। यदि पेटीकोट और भी बड़ा हो कमर घेर तो पेटीकोट में चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाने से सिलाई में फिनिशिंग दिखाई देती है। घेर वाला भाग सीधा करने के बाद बॉडी में से इस अस्तर वाले भाग को भी हमें अंदर डाल देना है और पीछे की ओर हमने फिटिंग के लिए जो लूप बनाए हुए थे उसमें डोरी पिरो लेनी है। यहाँ हमने इस पर सिंपल दुपट्टा लिया हुआ है। यदि आप चाहें तो बनारसी दुपट्टा इसके साथ ले सकते हैं या फिर इस पर बनारसी कोटी भी पहनी जा सकती है।